आज ब्लॉग की शुरुआत फिर लेट, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहा था और थका भी हुआ था कल के पेपर की वजह से। और कल कल के ब्लॉग का पता नहीं कि छोटा बड़ा है, छोटा बना है या बड़ा बना है। तो अभी एडिटिंग करूँगा। और आज सबसे मेन चीज़ है, आज मम्मी वापस आ रही हैं जोधपुर से। तो आज उनको लेने भी जाना है ऑब्वियसली। तो आज शुरू करते हैं और आज अच्छा व्लॉग बने, भगवान करे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ऑब्वियसली सोचा था कि आज जिम सुबह चला जाऊंगा, बट जा ही नहीं पाया। और अगर ये आवाज़ सुनाई दे रही है, पापा एक्चुअली मीटिंग में है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो आज सोच रहा था कि जिम जाऊंगा सुबह, बट इतनी थकान हो रही है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ लिटरली। मतलब इतनी थकान पता नहीं क्यों हो रही है अचानक से, इतनी मतलब इतना एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मेंटली दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। और कल के न्यूज़ के बारे में, ऑफ कोर्स यू नो, फुटबॉल के लेजेंड यू नो, ऑफ कोर्स डिएगो माराडोना नहीं रहे। और मैंने स्टेटस पे भी डाला था, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और साथ ही साथ सलून को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। तो प्लीज़ उसको फॉलो करो। और ऑफ कोर्स यही बात थी कि मतलब मेरा मन नहीं करा ब्लॉग करने का कल भी। मतलब वो रात में आया था तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा। और आज वैसे कहा जाए तो मतलब आज और भी मतलब टेरिबल न्यूज़ है। मतलब टेरिबल क्या, आज टुडेज 26 ऑफ नवंबर। और ऑफ कोर्स हम लोगों को तो पता ही है व्हाट इज 26 नवंबर ऑल अबाउट। तो मतलब जिनको पता नहीं है और जो देख रहे हैं, तो 26 नवंबर को एक्चुअल में ही मतलब टेररिस्ट ने अटैक्स किए थे मुंबई में। और बहुत बड़े बड़े प्लेसेस में, इवन ताज होटल जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। और मतलब वो फेज, मतलब वो ऐसे फेजेस हैं जो याद नहीं करना चाहते। और कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ, बट यू नो सम थिंग्स आर विच वी कैन नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो वो उनमें से था कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। और अब हो चुका। अब मतलब ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता जब उसको हर बार याद करा जाता है। और बट जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि वी मस्ट यू नो एक्नॉलेज द सैक्रिफाइसेस विच पुलिसमैन आर्मी मेड फॉर अस। और क्या कहें, मतलब बिल्कुल भी ऐसा कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है इतना। तो इतना सब कुछ नेगेटिव हटा के और पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं कि टेररिस्ट फाइनली खत्म हुए और कसाब को फांसी हुई। तो वो चीज़ अच्छी हुई थी। और अब कहा जाए तो इतना ही रखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि कल भी नेगेटिविटी बहुत आ गई थी और आज भी नेगेटिविटी है। बट आज उसको हटा के आज कुछ देखते हैं, आज मजे करते हैं। तो इस बात को काट देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मस्ती करते हैं। वेल ऑब्वियसली आप लोगों को तो पता ही है आज प्लान में क्या है। तो यू नो मम्मी रात में आएंगे ऑब्वियसली। तो रात में मम्मी को लेने जाएंगे। और जिम भी जाना है तो वो शाम को जाऊंगा, क्योंकि अभी जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 2 बज रहे हैं। तो 3 घंटे बाद मैं ऑब्वियसली जिम जाऊंगा। और अगर आज टाइम मिला तो पापा के साथ क्रिकेट खेलेंगे, अगर टाइम मिला तो। वरना आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम होने वाला है। और पता भी नहीं कि पापा भी फ्री होने वाले हैं, और अभी इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हैं। आपके में ऐसा कोई एक ऐसे पर्सन है जो मतलब जिनको पता है कि हम नॉर्मल वॉइस में भी मतलब सामने वाले को पता है कि हम नॉर्मल वॉइस में बात कर रहे हैं, बट वो जो बात कर रहा है इंसान वो इतनी तेज चीखता है कि भैया पूरा घर हिल जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। हाँ बाय। A few moments later. ऑब्वियसली अब जिम जाने का टाइम आ गया है। और आज थोड़ा मतलब कल के हिसाब से जल्दी हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं वाकई में लेट हूँ। और मेरे को जाना भी था जिम, जल्दी जाना था मैं सोच रहा था, बट हो ही नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली एडिटिंग कर रहे थे। और
अभी यहीं पे मैं जूते वूते सब चेंज कर रहा हूँ इसी चीज़ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जिम का जो लॉकर रूम है वो ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है और इतना वहाँ काम चल रहा है, पेंटिंग वेंटिंग वगैरह सब हो रही है। तो अभी जूते पहनता फिर बात करते हैं। मैंने सेटिंग तो कर दी है, तो चलो अब ठीक है, आराम से चल सकते हैं। वैसे कहा जाए तो जूते हमेशा मतलब जो भी आप पर्पस के लिए लेते हो वो हमेशा अलग ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम के लिए भी आपके पास अलग जूते होने चाहिए। अगर आप पार्टी में जा रहे हो उसके लिए अलग जूते होने चाहिए। नॉर्मल दिनों के लिए अलग जूते होने चाहिए। तो ऐसे मेरे पास अभी कितने होंगे, 6 to 8 पेयर्स होंगे और 2 मेरे कॉलेज में छूटे हुए हैं, जो जिसका गिल्ट मुझे अभी तक फील हो रहा है, क्योंकि एक तो वो कॉलेज में और कॉलेज गए हुए भी ऑलमोस्ट मेरे को 8 से 10 महीने होने वाले हैं। तो अब वो बड़ा अजीब सा फील होता है यार कि कॉलेज में क्यों वहां पे छोड़ दिया। और वैसे भी कहा जाए तो इतना आई डोंट थिंक सो कि इतना अंदाजा लगाया जा सकता था कि मतलब लॉकडाउन हो जाएगा और ये सब इतने ज्यादा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ कोरोना। तो वो एक चीज और थी, तो क्या कर सकते थे उस बारे में। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है आर्म्स की करनी है, मतलब बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो ऑब्वियसली मैं वही सोच के चलूंगा कि जैसे कल का हुआ था। अगर लास्ट का व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखना। और वैसे जो सोच रहा था वैसे ही होना चाहिए था कि नॉर्मल वेट्स का करूंगा, मतलब लाइट वेट से करके फिर मैं बाद में हैवी में करूंगा। तो वो वैसा मैंने कल ही कर लिया क्योंकि मैं हैवी वेट पे ही आ गया। और वैसे हैवी वेट पे ही आना चाहिए क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आपका जो वो एक वो टेम्पो होता है ना, आपका वो टेम्पो अगर नहीं गिरेगा तो आपके लिए कंसिस्टेंसी रहेगी कि आप उसी चीज से आप वापस से शुरू कर रहे हो। तो वो एक चीज थी, इसी वजह से मेरा आर्म्स और चेस्ट और शोल्डर्स का वैसे ही रहा है मेरा। तो कभी कंसिस्टेंटली मेरे को जाना चाहिए था। अब ये गाड़ी इतनी छोटी है तो क्या करें भैया, हाइट लंबी है, गाड़ी छोटी है और पैर आ नहीं रहे स्टीयरिंग व्हील से भी ऊपर। तो ये लंबे लोगों की ना दिक्कत है। और वैसे कहा जाए मेरी हाइट 6'3" है, तो ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो क्या दिक्कत हो रही होगी। और गाड़ी ऑल्टो 800 है, तो ये हाथ भी फंस रहा है इस बार। तो कोई बात नहीं, ऐसी दिक्कतें चलती रहती हैं, सह लेंगे। तो अभी फिर वर्कआउट करते हैं, फिर इसके बाद फिर से मिलते हैं आपको। A few moments later. तो भाई आज का वर्कआउट बहुत लाजवाब हुआ है भाई, क्या कहें। और स्पेशली आर्म्स का हुआ तो दोनों आपको लग ही रहा होगा कि इतना मेरा हाथ हिल रहा है, तो आप यही समझ लो कि अच्छा खासा वर्कआउट हुआ है। और वैसे तो ये वाइब्रेशन होना तो जायज़ है क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हमेशा ही ऐसा होता है। और हाफ आज थोड़ा कम रहा हूँ पहले से, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा सेकंड डे है। तो मतलब वही बात हो गई कि मतलब आपकी एनर्जी दोबारा से वापस आ गई आपके 10 दिन के अंदर, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और दूसरा ये कि अभी घर जाना है और ऑब्वियसली आज मम्मी को लेना, आप सबको तो पहले ही बताया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, मैं घर जाता हूँ, जब घर से निकलेंगे तब बात करेंगे आपसे। One eternity later. जिसमें डीएल लिख के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और ऑब्वियसली कहीं सिटी में तो घर के आसपास चलता है। 150 का ना, ऑब्वियसली पनीर लेके जाना है क्योंकि पनीर घर में नहीं है अभी इस वक्त। और अभी खाने के लिए भी चाहिए, भूख बड़ी लग रही है। तो चलो पहले पनीर लेते हैं। दीजिए 100 का और 50 का अलग वो उसका काट के दे दीजिएगा। वेल पनीर और दूध भी लिया है। दूध इस चीज़ के लिए क्योंकि अब दूध ख़त्म ही हो रहा था, तो पापा ने कहा कि एक्स्ट्रा लेके रख लो,
क्या पता कल के लिए यूज़ हो जाए। तो एक काम हो गया, दूसरा काम है पेट्रोल भराने का। गाड़ी रिजर्व पे आ गई है, तो चलते। यहाँ पे तो मंडी लगी अच्छी खासी। पहले उधर निकल। पेट्रोल भी डल रहा है, बस एक काम रह रहा है, वो है रेलवे स्टेशन पहुंचना, वो भी टाइम से। यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा है कौन सा नंबर है, तो अब तो आ भी गया स्टेशन पे। अब देखते हैं कि ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म पे है, तो प्लेटफॉर्म ढूंढ के तब बात करते हैं। कम से कम एक चीज़ अच्छी हो रही है, पूरा सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है। प्लेटफॉर्म पे था, प्लेटफॉर्म 4 पे जाते हैं। ट्रेन तो प्लेटफॉर्म 4 पे आ रही है। ताज़ा खबर आ चुकी है, अब प्लेटफॉर्म पे घड़ी बैठे देखने के लिए, तो जल्दी घूमना पड़ेगा लगता है। माता श्री आए बोलो। तो आई, हेलो, क्या हाल? तो अब पूरा क्रू आ चुका है और मम्मी भी आ गई। तो मम्मा, हाउ वाज योर जर्नी? अच्छी थी बट टायरिंग हो गई बैठे बैठे पूरा दिन। बैठे बैठे क्या, काम भी तो चल ही रहा था। वो तो वहाँ था, तो पूरे वक्त ही चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, अगर सलून को फॉलो नहीं किया इंस्टा पे और फेसबुक पे तो ज़रूर करो। और अब तो मैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बीचों बीच में कर रहा हूँ, तो पक्का ही करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होती। फाइनली हम लोग घर आ गए। तो एक्चुअल में बीच रास्ते में हम कुछ बात नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बाकी क्रू, मतलब कुछ उनमें से कुछ ऐसे 2-3 एम्प्लॉय थे जिनको हमें घर छोड़ना था, तो वहीं छोड़ कर आए ऑब्वियसली। तो उनके घर छोड़ने के बाद फिर मतलब सामान इतना था, मतलब इतना टाइट बैठी हुई थी, तो बिल्कुल भी मतलब कोई रीजन नहीं बन रहा था कि बीच में हम लोग बात भी कर पाए। और ऑब्वियसली मैं ड्राइव कर रहा था, तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता। तो आज वैसे कहा जाए तो ट्रेन बहुत पहले आ गई फॉर द चेंज। और वैसे एक चीज समझ नहीं आई वहां पे ना, मतलब स्टेशन पे मतलब मना कर रहे थे कि मतलब आप नहीं जा सकते हो। ऑब्वियसली कोई रूल है तो तभी बोल रहे होंगे, बट जब किसी को पता ही ना हो कि मतलब उनके लिए स्टेशन नया है, मम्मी के लिए तो ऑब्वियसली स्टेशन बिल्कुल ही नया था, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब पता ही नहीं चलेगा कि किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है वगैरह। तो जब पता ही नहीं है तो फिर मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा था कि मतलब हम जा ना पाए उनको रिसीव करने के लिए। तो वो चीज मतलब समझ ही नहीं आई, ऐसा क्यों, मतलब कुछ भी मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एंड आई डोंट नो व्हाई दीस काइंड ऑफ रूल्स आर मेड। तो फाइनली मतलब उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, कोई नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मम्मी के लिए स्टेशन बिल्कुल ही नया था, उनको नहीं पता था कि कहाँ से उनको एग्जिट करना है, किस तरफ से एग्जिट करना है। तो मैंने उनको बोला था सर ऐसा ऐसा है, तो मतलब वो भी अच्छे थे। और वहाँ पे सब चेकिंग वेकिंग आपने देख लिया होगा कुछ ऐसे शॉर्ट्स में कि वो दिखा रहे हैं, मतलब प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है, टेम्परेचर लिया जा रहा है। तो मतलब उस चीज के लिए तो हैट्स ऑफ पहली बात, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मतलब लोगों को कंट्रोल करना नामुमकिन के बराबर है। तो वहां पे अगर कंट्रोल कर लिया तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। और अब तो ऑब्वियसली हम लोग घर आ चुके हैं, मम्मी भी बिल्कुल टायर्ड हैं और
मम्मी तो ऑब्वियसली अब तो सोने ही जा रही हूँ, उनको तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि अब 1 मिनट के लिए भी अब जगे रहो, सीधा अब वो सोने जा रही हैं। तो अब तो एक्चुअल में मैंने और पापा ने खाना खाया नहीं है पापा? खाना नहीं खाया? हाँ अब तो खाएंगे। बीच में पनीर इसी चीज के लिए खाया था कि मतलब रात हम लोग जब वापस आ जाए तब आराम से खाना खा लें। और उस वक्त टाइम भी ऐसा था कि मतलब मैं जब जिम से आया कि बीच में ऐसे हम खा नहीं सकते थे ऑब्वियसली। 7:30 से 9 बजे तक ऐसा टाइम स्लॉट है जब खाना नहीं खा पाते हैं बिल्कुल भी। तो हम लोग का वही बन रहा था कि हम लोग चले जाएं, फिर वापस आके हम लोग खाना खा लें। तो आज तो हम व्लॉग को यही खत्म करते हैं। और अब तो बिल्कुल ही टायर्ड हूँ, तो मेरा अब कोई मूड नहीं है अब इसको ज्यादा एक्सटेंड करने का। और ऐसा कोई मतलब भी नहीं बन रहा है क्योंकि अब तो खाना खाने जाने, अब सीधा सोएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा, आई एम श्योर, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, शेयर सबके साथ करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी करना हो प्लीज जरूर करो। और ये जो लाल वाला बटन है, लाल वाला बटन, आज स्वेटर फॉर द टाइम मैंने इसको चेंज कर लिया क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होगे कि ये बंदा एक ही 3-4 ब्लॉग से ये एक ही स्वेटर पहना जा रहा है, क्या पागल हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इतना मैं ये नहीं कहूंगा कि ठंड नहीं है, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे इतने सारे कपड़े निकालने चाहिए कि उसको पहन लो। बट हाँ ऑब्वियसली इतनी रात हो रही थी तो स्वेट शर्ट ही पहन लिया। ये जैकेट ही है, काइंड ऑफ अ स्वेट शर्ट ही है। और तो वही आज मैंने चेंज के लिए मैंने वो पहन लिया। तो जो रेड वाला बटन है नीचे आप देख रहे होगे, सब्सक्राइब वाला, तो प्लीज उसको दबा दो और प्लीज मेरी जरूर हेल्प करो कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं जल्दी, जल्द में। और अब तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना थका हुआ हूँ। तो प्लीज उसको रेड वाले बटन को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप जो मेरी वीडियो देखो तो टाइम से देखो और अगली वीडियो के लिए जरूर वेट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम।